और बड़कोट के पाली गांव में जांच टीम और ग्रामीणों के बीच हाथापाई मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक अधिकारी दिनेश जोशी ग्रामीणों को डरा और धमकाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि बड़कोट से ही मामला सामने आया है, जहां पाली गांव में जांच टीम और ग्रामीणों के बीच हाथापाई हो गई थी और इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस मामले में एक और वीडियो अब सामने आया है जिसमें जो एक अधिकारी है दिनेश जोशी, इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि ग्रामीणों को डरा रहा है, धमका रहा है। और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये अधिकारी है जिसका नाम दिनेश जोशी बताया जा रहा है, ग्रामीणों से पहले उलझता है और उसके बाद उन्हें धमकाता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको ऐसे विचार नहीं करनी, आपको ऐसे विचार नहीं करनी। जांच मना किया कि वीडियो मत बना, हम जांच कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनानी चाहिए ऐसे कामों में। अभी वीडियो बनाने के लिए आप ऑथराइज नहीं हो, पर वो व्यक्ति नहीं माना। उसने अपने बेटे से वीडियो बनाने के लिए जारी रखने के लिए कहा। उसके बाद जब वीडियो साहब ने उसका फ़ोन लेना चाहा तो उसने वीडियो साहब के साथ हाथापाई की, मारपीट की। उसके बाद मैंने भी उससे कहा कि मतलब आप वीडियो साहब से झड़प कैसे कर सकते हो और हाथापाई कैसे कर सकते हो। वो अपने बेटे से फिर से मतलब मेरी वीडियो भी बनाने लगा और महिला कर्मचारी होने के नाते मैंने भी उससे मना किया कि वीडियो ना बनाई जाए। बिस्मिचम जब वीडियो बना रहा था और खंड विकास अधिकारी महोदय जब जांच कर रहे थे तो क्या धमका रहे हैं कि वीडियो नहीं बना सकते हैं आप, और अन्यथा वीडियो बनाएंगे तो मैं वीडियो मोबाइल तोड़ दूंगा तेरा और मैं केस कर दूंगा। मतलब कुचलने की कोशिश कर रहे थे महोदय जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें। और दूसरी बात यह है सर कि यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है, वो चाहे बिस्मिचंद हो, चाहे ये ग्रुप है, ये गुंडा ग्रुप, ये जो मारनी आए वहाँ पे जांच करनी थोड़ी है, तो इनके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। खबरों की शुरुआत करते हैं तो उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि दून मेडिकल कॉलेज में ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी भवन को सीएम ने जनता को समर्पित किया है। तो ये बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दी गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां जब स्वास्थ्य क्षेत्र में ये बड़ी सौगात दी जा रही थी और इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीएम धामी ने ये बड़ी सौगात दी है। आने वाले समय में बड़ा लाभ इसका जनता को मिलेगा। आपको बता दें ओटी और इमरजेंसी भवन का आज सीएम की तरफ से लोकार्पण किया गया है। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब सीएम धामी ने इस भवन का और ओटी का लोकार्पण किया और तमाम जो अधिकारी अस्पताल प्रशासन के वो भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ मंत्री धन सिंह रावत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ओटी और इमरजेंसी भवन का ये लोकार्पण हुआ है और आने वाले समय में प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। का लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफ़ी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ पर जहाँ बच्चों के लिए निकू बेड, टिकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सब के बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे से अच्छे मिलें। यहाँ पे ओटी का आज उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पे जो भी आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वो सब यहाँ पे दी जा रही हैं। और मैं कह सकता हूँ कि देहरादून हॉस्पिटल में लगभग 2500 से ज़्यादा मरीज हमारे पर डे आते हैं। हमारा जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें दिक्कत हो रही थी, अब ये सारे इमरजेंसी विंग जो है अब यहाँ शिफ्ट हो गया है। और मैं कह सकता हूँ कि अब देहरादून के लोगों के लिए भी और मरीजों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये भवन आधुनिक उपकरणों से लैस है और इसकी आईसीयू आधुनिक है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तो ओटी का और इमरजेंसी भवन का आज लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है दून मेडिकल अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं और आपको बता दें कि आने वाले समय में बड़ा लाभ इससे मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर
परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता था, लेकिन ओटी का और इमरजेंसी भवन का लोकार्पण होने के बाद अब इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और इसमें जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं जैसे नर्स कॉल सिस्टम इत्यादि है, इसमें जैसे कोई पेशेंट किसी को इमरजेंसी होता है तो इमीडिएटली वो बेल प्रेस करके नर्स को बुला सकता है। और इसमें एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जिसकी मॉनिटरिंग जो है 24/7 होगी। तो किसी भी इमरजेंसी से जूझने के लिए ये सिस्टम बिल्कुल तैयार रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक मॉडुलर ब्लॉक भी है, मॉडुलर ओटी थिएटर भी है जो लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए आशा वर्कर के काम पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आशा वर्कर्स अपने काम का सभी अपडेट इस ऐप पर देंगी। साथ ही साथ इसके जरिए उनके कामकाज के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। 12,000 से ज़्यादा आशा दीदी पूरे उत्तराखंड में काम करते हैं। उनके लिए एक जो वेतन विसंगतियाँ होती थी और चूंकि कई कामों में उनको जो है इंसेंटिव मिलता है हर काम के लिए, अब हमारी सरकार ने एक आशा संगिनी ऐप जो है विकसित किया है और आशा दीदी का हर महीने का जो भी उनका वेतन होता है वो सीधे उनके खाते में चले जाए। उनके जो आइडेंटिफाई 57 काम हैं उनकी भी एक बुकलेट आज प्रकाशित की गई है। उनको 10-10 हज़ार रुपये का एक जो है टैब दिया जा रहा है जिससे कि सारी जानकारियां वो अपने पास भी रख सकते हैं, जनता को भी दे सकते हैं और विभाग को भी दे सकते हैं। हमने सभी पर इसको टाइम बाउंड किया है और जो भी एजेंसियां काम लेंगी वो समय पर करेंगी। अगर समय पर नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ जो भी हमारी विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे और इस दिशा में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा आरोप, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश उन्होंने की है। अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम और आपको बता दें कि आज कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दून को दी गई है, जिसमें ओटी का और इमरजेंसी भवन का उन्होंने लोकार्पण किया है और इसी के साथ साथ जो आशा संगिनी मोबाइल ऐप है उसका भी उन्होंने शुभारंभ किया है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस पर फिलहाल पंकज राणा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंकज, आज दून वासियों को मेडिकल क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें सीएम की तरफ से दी गई है, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे इन सौगातों के बारे में और आने वाले समय में कैसे जो जनता है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आइसू देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो अस्पताल है सिर्फ देहरादून वासियों के लिए नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से भी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है और यहाँ पर इस तरह की जो सुविधाएँ थी उससे उनके मिल जाने से यहाँ दून वासियों को तो लाभ हो गई। उसके साथ ही अगर हम उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और अलग अलग जिलों की बात करें तो तमाम दूर दराज से लोग यहाँ पर रेफर होते हैं, वो आते हैं। आईसीयू बेड का एक ये पूरी तरह से ओपीडी का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, 200 बेड का है जो पूरी सुविधाओं से लैस है, क्योंकि अधिकांश जो देखा जाता था ये दिक्कतें होती थी, जो बहुत क्रिटिकल मरीज होता था उसको दूसरे तमाम प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड ना होने की वजह से उन्हें रेफर किया जाता था। और जब कोरोना महामारी आई थी उस वक्त तमाम चीज़ें देखी गई थी, किस तरह से दिक्कतें आई थी, तो ये एक बड़ी लोगों को राहत देगा। और इसके साथ साथ ही अगर हम ये भी कहें कि क्योंकि जो दून अस्पताल है ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए ही नहीं इलाज मुहैया कराता, बल्कि अगर हम सहारनपुर और नजियाबाद के आसपास के उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करें तो वो भी यहाँ बड़ी संख्या में इलाज के लिए आते हैं। हर रोज़ तकरीबन यहाँ पर 1000 से ऊपर ओपीडी होती है जो मरीज़ यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। हर एक्सपर्ट डॉक्टर इस अस्पताल में मौजूद हैं, तो उस लिहाज से हम बड़ी सौगात कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसके अलावा जो आशा संगिनी मोबाइल ऐप है उसका भी आज शुभारंभ किया है सीएम की तरफ से, इसके बारे में बताइए कैसे जो ये ऐप है ये काम करेगा, क्योंकि इसमें तमाम जो चीजें हैं उन्हें शामिल किया गया है।
देखिए, अभी पिछले दौरान कई तरह की दिक्कतें आशा वर्कर्स को पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता और कई बार सरकार को भी ऐसा लगा कि आशा वर्कर जो है वो फील्ड में बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। कुछ वर्कर्स ऐसी हैं जो अपने काम में रुचि नहीं दिखाती हैं, तो उसी के लिए ये जो ऐप है, ये आशा संगनी ऐप ये जारी किया गया है आज। इस ऐप के जरिए जितनी भी प्रदेश भर में आशा वर्कर्स हैं उनको एक अटेंडेंस भी लगानी होगी, उसके साथ साथ ही जो भी पर डे का जो वर्क होगा उनका, चाहे वो किसी फील्ड में कहीं भी क्षेत्र में काम कर रही हो, क्योंकि आशा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड में होती है। अगर हम 2-3 जिलों को छोड़ दें तो पर्वतीय जिलों में सबसे ज़्यादा जो आशा वर्कर्स हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे हम सर्वे के काम की बात करें या हम स्वास्थ्य लाभ की बात करें या तमाम जो ऐसी महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें घर से अस्पताल पहुंचाने की बात करें, उनकी देखरेख की बात करें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो वर्क है वो आशा वर्कर्स ही करती हैं। उन्हीं के लिए ये ऐप जारी किया गया है सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है क्योंकि देखिए इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि क्योंकि तमाम जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स, वो फील्ड में अगर नहीं जा पाती थी तो उनको उसकी सैलरी का पैसा कट जाता था और कई वेतन विसंगतियां वहां होती थी, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन सभी चीज़ों से निजात आशा वर्कर्स को मिल सकेगी और ऐप के माध्यम से उन्हें जो भी बोनस मिलता था, जो भी उन्हें कमीशन मिलता था, वो उन्हें मिल पाएगा। तो ये ऐप उनमें एक सैलरी के तौर पर, उनके काम के तौर पर और तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो ऐप का आज लॉन्चिंग हो गई है और 2 दिन में एक्टिवेट होकर उसको सभी वर्कर्स को उसमें अटेंडेंस के साथ साथ तमाम जो अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, रोज़मर्रा का जो वर्क है, कहाँ किस फील्ड में वो काम कर रही हैं, किस क्षेत्र में वो जा रही हैं, किसको उन्होंने देखा है, कौन गर्भवती महिला को लेकर वो अस्पताल पहुंची, ऐसे तमाम काम उन्हें हर रोज़ अपडेट करने होंगे, जिससे उन्हें भी सुविधा होगी और सरकार को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी सौगातें दी गई है और आने वाले समय में काफी लाभदायक ये प्रदेश के लिए होंगी। बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बड़ा आरोप, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की उन्होंने कोशिश की है। आपको बता दें, अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की गई है पूर्व नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। तो ये बड़ा बयान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का बड़ा आरोप, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की उन्होंने कोशिश की है और अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। जितने घाव सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के आम जन को देने का काम किया है, पूरा प्रदेश उससे भिज्ञ है। आयोग के माध्यम से जो भर्तियां हुई, उन भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हुआ, आप सब लोग उससे भली भांति परिचित हैं। विधानसभा में जो भर्तियां हुई, उससे भी आप भली भांति परिचित हैं। नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग मौन हैं। बार बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ये बात आती है कि सफेद पोश भी इसमें लिप्त हैं, और अगर सफेद पोश लिप्त हैं तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है। अशासकीय स्कूलों में भर्ती पर रोक का ये पूरा मामला है। भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायत पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और अगले आदेश तक किसी अशासकीय स्कूल में कोई भर्ती नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर, अशासकीय स्कूलों में भर्ती पर रोक लगा दी गई है। भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायत पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। और इधर नवंबर महीने की शुरुआत में ही पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़नी शुरू कर दी है। 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, तो वहीं केदारनाथ धाम से बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ औली में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने, प्रदेश में किस तरीके से अब बर्फबारी लगातार हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और जोशीमठ की ये तस्वीरें आपके सामने। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है और जोशीमठ, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में बर्फीले मौसम का आगमन हो चुका है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोग झूम उठे हैं। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां बर्फबारी होने से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जमीन पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम चुकी है। अब केदारनाथ धाम की तस्वीर भी देखिए, यहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ मंदिर परिसर हो या फिर आसपास की पहाड़ियाँ, सब बर्फ से ढक चुकी हैं। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में पारा गिर चुका है, जिससे निर्माण काम में लगे मजदूरों की परेशानी बढ़ गई। केदारनाथ में पारा माइनस में जा चुका है।
और ऐसे में मजदूरों को काम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। कपाट बंद होने के बाद भी केदारनाथ धाम में निर्माण काम जारी है, मगर बर्फबारी ने निर्माण के कामों को प्रभावित कर दिया है। उधर जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल चुका है। औली समेत कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटक औली का दीदार करने के लिए आते हैं। जाहिर है बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी औली का रुख कर सकते हैं। पहली बर्फबारी नवंबर महीने की शुरुआत में इतनी बर्फबारी होने से स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी खुश है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत, रुद्रप्रयाग से रोहित के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण काम में प्रभावित हुए हैं और पिछले 2 दिनों से केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं। हालांकि कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन जो पुनर्निर्माण कार्य है वो जारी है और बर्फबारी की वजह से इस पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जो मजदूर वहां पर काम में लगे हुए हैं, काफी दिक्कतों का सामना उन्हें इस दौरान करना पड़ रहा है। तो प्रदेश भर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और रोहित डिमरी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बर्फबारी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कैसे प्रभावित कर रहा है ये केदारनाथ में पुनर्निर्माण काम को? तो रोहित से वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क टूट गया है। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे जो वहां मजदूर कामों पे लगे हुए हैं, बर्फबारी वहां पर हो रही है और बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बर्फबारी हो रही है जिसके कारण जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं और जो मजदूर वहां पर काम में लगे हुए हैं उन्हें विशेष तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी का दौर जो है केदारनाथ में जारी है, जिससे काफी परेशानी अब देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कपाट हालांकि केदारनाथ के बंद हो गए हैं, लेकिन बर्फबारी ने जो दिक्कत है वो बढ़ा दी है। पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसके कारण वो प्रभावित भी हो रहे हैं। और अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जहां इस वक्त काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख रहे हैं, विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं। सीएम काशी विश्वनाथ के दर पर आज पहुंचे हैं और वहां ये सीधी लाइव तस्वीरें वहां से आपके सामने हैं और कोशिश ये करते हैं जब भी काशी के दौरे पर रहते हैं विश्वनाथ के दर्शन जरूर करने पहुंचते हैं और आज वो दिन है जब पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ के दर पर और इस वक्त ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विशेष पूजन अर्चन सीएम योगी की तरफ से किया जा रहा है। वाराणसी के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कई सौगातें हैं वो भी देंगे, कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हैं और ये विशेष पूजन अर्चन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मंत्रोच्चारण के साथ गुंजायमान है काशी विश्वनाथ का दरबार इस वक्त और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां तमाम जो लोग हैं इस वक्त सीएम के साथ मौके पर मौजूद हैं। वाराणसी का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हैं और यहाँ विशेष पूजन अर्चन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। कई सौगात भी देंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे, लेकिन ये पहली तस्वीर आपके सामने काशी विश्वनाथ के दर से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। विशेष पूजन अर्चन की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। और मंदिर के पुजारियों की तरफ से ये विशेष पूजा अर्चना सीएम को कराई जा रही है। काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी पहुंचेंगे, पीएम के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और 55 चित्रों के माध्यम से पीएम मोदी के व्यक्तित्व का कर चुके हैं और ये कार्यक्रम थे आज जिनमें सीएम योगी ने शिरकत की और अब पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ के दर पर। तो आज का दिन काफी खास अपने आप में वाराणसी के लिए। आज वाराणसी के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी पहुंचे और पीएम के जीवन पर आधारित जो किताब थी उसका
और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर से ये तस्वीरें हैं। तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद अब जो समय मिला है वो काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हैं सीएम योगी, और वहां पर ये पूजा अर्चना सीएम की तरफ से की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं काशी विश्वनाथ के अंदर की। ये विशेष पूजन अर्चन सीएम की तरफ से किया जा रहा है। काफी खास दिन आज वाराणसी के लिए है। सुबह पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित जो पुस्तक थी उसका विमोचन उन्होंने किया, और अब जो बारी है काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है, और जो महंत है वहां के वो इस वक्त पूजा अर्चना सीएम योगी को करवा रहे हैं। तो आगे भी कई कार्यक्रम होने हैं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जो लोग हैं इस वक्त वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौके पर मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, और हर हर महादेव के जयघोष के साथ जो पूजा है वो अब संपन्न हो गई है, और अब आगे बढ़ेंगे। अपने जो और कार्यक्रम है उनकी ओर प्रस्थान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद अब बाहर निकल चुके हैं सीएम योगी, और अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हुए ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सम्मानित भी सीएम योगी को किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर में पुलिस ने फर्जी डिग्रियां बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह एक पॉश कॉलोनी के अंदर फ्लैट से संचालित हो रहा था। मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप सहित दूसरे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। इस गिरोह का सरगना हालांकि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। ये लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करके लाखों रुपए में बेचते थे। और इधर बड़कोट में एक जिंदा महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखा दिया गया। बुजुर्ग महिला पिछले कई महीने से अपनी पेंशन का इंतजार कर रही है, मगर जिला समाज कल्याण विभाग ने महिला को मृत मान लिया है और उसकी पेंशन को रोक दिया। ये मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। तो सरकारी विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। उत्तरकाशी में जब हमने कहा सर क्या कागजी कार्रवाई करनी है, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई, आधार कार्ड देना है, कुछ ऐसा करना है, तो मतलब जब उन्होंने कागजों की खोजबीन की सर, तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी द्वारा और ग्राम प्रधान द्वारा माताजी को मृत्यु घोषित किया गया था। और ये आम सभा, ये पता नहीं इन्होंने कहाँ घोषित किया, ये इनकी क्या रंजिश थी मुझसे, मतलब क्या ये था इनका, इसलिए इस वजह से मतलब इन्होंने मतलब ऐसा किया। इस संबंध में अभी ये प्रार्थना पत्र आया है। इस संबंध में मेरे द्वारा ग्राम प्रधान और जो ब्लॉक में जो ग्राम विकास अधिकारी हैं विजय टमटा, जो तत्कालीन थे, जिनके द्वारा इनको मृत घोषित किया गया है, उनको मेरे द्वारा थाने में बुलाया गया। और अल्मोड़ा में भाजपा के जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रमेश बहुगुणा को सौंपने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा का स्वागत किया। इस दौरान रमेश बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी संगठन पहले से ही मजबूत है और ऐसे में वो भी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इधर देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और युवा विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। भारतीय संस्कृति और युवा विषयक व्याख्यान में आज देश की संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किस प्रकार से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संवाहक के रूप में पूरी दुनिया को मर्यादा, आदर्श, अहिंसा, न्याय और सत्य के पथ पर रहने और चलने का निर्देशन दिया है, उसको आज पूरी दुनिया को मानने की आवश्यकता है। भारत विश्व गुरु था,
है और मोदी जी के नेतृत्व में बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। और अल्मोड़ा में एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। गुरिल्लाओं ने अब 26 जनवरी को उग्र प्रदर्शन के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है। गुरिल्ला संगठन का कहना है कि पिछले 16 सालों से धरना देते आ रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। नगर पंचायत पुरोला को अपना 1.25 करोड़ की लागत से निर्मित 2 मंजिला डीलक्स भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इसका निर्माण हुआ है और इस मौके पर पुरोला नगर पंचायत की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।